Hello students, welcome back. Welcome to the part 16 of chapter 7. पार्ट 15 के अंदर हमने आपको एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर और दो प्रोसेस बताए थे ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। तो जो हमने आपको नोट्स दिए थे PDF की फॉर्म में, दैट नोट्स आर सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग टू देम और लेसन दैम। मीन्स उनको ना तो कम करने की ज़रूरत है और ना ही उसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। यू हैव टू राइट दैट एज इट इज़। और इफ़ यू आर वर्किंग टुगेदर मीन्स हैंड टू हैंड, मीन्स जितना आपको बताया जा रहा है, जितने नोट्स आपको दिए जाते हैं, आप उस दिन ही उतना कर लेते हैं, देन यू विल गेट एवरीथिंग। इफ़ यू आर लाइंग बिहाइंड, मीन्स अगर आप पीछे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आइए इस पार्ट के अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड को कंप्लीट करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड को ही कंप्लीट करेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया है। हम चाहते तो इसमें ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर ऐड कर सकते थे, लेकिन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं जो बाकी प्रोसेस रह गई थी प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से। तो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन नंबर 3। दो प्रिपरेशन हमने आपको बता दी थी, बाय द कंबशन बाय द बर्निंग ऑफ सल्फर, एंड सेकंड वाज द फ्रॉम द सल्फाइट आयन बाय द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम सल्फाइड से करते हैं, यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अगर आप इसको लार्ज स्केल पर मीन्स इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, तो आपको एक अलग से नहीं, आपको क्या लगानी चाहिए, मेटलर्जी वाली इंडस्ट्री लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मेटलर्जी से मेटल तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जो हम यूजेस के अंदर आपको बताएंगे, और फिर आप कहेंगे हाँ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ए वेरी गुड फॉर थिंकिंग फॉर इंडस्ट्री। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एनी इंडस्ट्री और टू बी ए बिजनेसमैन, देन आइए देखते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज़ की जाती है। तो जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं वो उसमें जो सल्फर होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है। जैसे ZnS plus 3O2, 2ZnS plus 3O2 it will give 2ZnO plus SO2, 2SO2, FeS2 plus 11O2 it will give 2Fe2O3 plus 8SO2। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या है, दोनों ही सल्फाइड ओर हैं, उनको हमने बर्न किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको मिलती है इस प्रोसेस में, उसको हम लिक्विफाई करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और फिर हम उसको पैक करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड यही बताता है हमें कि लार्ज स्केल पर उसको कैसे बनाया जा सकता है। और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो देखती हैं सबसे किफ़ायती, मतलब कम लागत के अंदर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो गैस होती है कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल आपको पता ही है क्या होती है, जिसकी थोड़ी सी लीकेज से ही आपको बहुत ज़्यादा दूर तक स्मेल फैल जाती है, उसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं। जिसमें से एकदम तेज परफ्यूम जैसे लगाते हैं आप लोग, जो भी लगाता हो सॉरी, ठीक है, उसमें एकदम से तेज आती है, उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड में से भी पंजेंट स्मेल आती है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि सोलिबिलिटी जो होती है गैसेस की वो किस बात पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर लेती है, इसीलिए ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। और इस गैस को हम रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टू 2 atm। अगर हम प्रेशर को 2 atm कर दें तो हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। और ये गैस जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 263 केल्विन होता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है रिएक्शन विद वाटर।
तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के ऊपर से फ्लो करते हैं, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म्स अ सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड आएगा ये ऑक्सो एसिड्स में, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे हैं। तो क्या होता है, SO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड, इट विल गिव H2SO3 एक्वस। तो H2SO3 इज ए वीक एसिड, ठीक है। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, इट विल गिव यू सल्फ्यूरस एसिड जस्ट लाइक CO2। CO2 वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, दैट इज H2SO3। इट इज नॉट SO4, इट इज SO3। H2SO3 है, ये गलती से हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद NaOH। तो SO3 क्या है, SO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, और NaOH क्या है, बेस है। तो सिंपली जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के NaOH के साथ रिएक्शन करती है, तो ये क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, जस्ट लाइक CO। तो क्या होता है, 2NaH प्लस और SO2, इट विल गिव Na2SO3 प्लस वाटर। लेकिन जो सोडियम सल्फाइड बन चुका है, उस सोडियम सल्फाइड के अंदर अगर हम और ज़्यादा SO2 गैस फ्लो कर देते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम बाइसल्फाइड। Na2SO3 प्लस SO2 प्लस H2O, इट विल गिव 2NaSO3। सोडियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस में ये सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जो SO2 होता है वो एसिडिक होता है, जस्ट लाइक CO2। तो SO2 प्लस 2NaH, इट विल गिव Na2SO3। SO2 प्लस COH का होल ट्वाइस, इट विल गिव CaSO3 प्लस H2O। SO3 प्लस Li2O, इट विल गिव LiSO3। मीन्स सोल्ट बन गया, ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रही है, ठीक है। Now we will talk about the reaction of sulfur dioxide with chlorine to give sulfuryl chloride। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2। तो SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करके SO2Cl2 गैस बना देती है और लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है गैस को, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लोर। मीन्स जो क्लोरीन को रिमूव कर दे, एंटीक्लोर एजेंट बोलते हैं किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये उसको लिक्विड सल्फ्यूराइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको एंटीक्लोर एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके SO2Cl2 बना लेता है लिक्विड में, और क्लोरीन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको एंटीक्लोर, मतलब क्लोरीन को रोकने के लिए या क्लोरीन को ख़त्म करने के लिए हम CO2 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन उसको रिएक्शन कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की, ठीक है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाक्लोराइड कैटलिस्ट V2O5। तो इट विल गिव 2SO2 प्लस O2, इट विल गिव 2SO3, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रिड्यूसिंग का मतलब होता है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट विल ऑक्सीडाइज टू SO4 2 नेगेटिव एंड ऑलवेज इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड SO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, क्योंकि SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 है, और सल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। तो +4 से +6 जा रही है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। तो मोइस्ट का मतलब बोला गया है कि वाटर साथ में लेना है, ठीक है। तो ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन भी है कि Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव सोल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो बुक के अंदर एक कॉमन रिएक्शन दे रखी है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ये दे रखी है Fe3
positive plus SO2 plus water, it will give Fe2 positive plus SO4 2 negative plus H positive. ये आपके पास क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. यू हैव टू गो थ्रू द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन चैप्टर 8 ऑफ 11th क्लास, देन यू विल गेट इट. तो Fe2 को हमने Fe3 पॉजिटिव से Fe2 बन गया, इधर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया. अब हम बात करते हैं SO3 और SO4. तो SO इधर कितने ऑक्सीजन है, SO2 में 2 और SO4 में 4, तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए. ऑक्सीजन कंप्लीट, सल्फर कंप्लीट. अब इसमें इधर 4H एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर 4H पॉजिटिव हो गया, इधर चार्ज हो गया, इधर कुछ चार्ज नहीं है, इधर भी कुछ चार्ज नहीं रहना चाहिए. तो 4H पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 4 नेगेटिव होना चाहिए. तो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल हो गया कितना, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव. तो टोटल नेट चार्ज कितना हो गया, इधर 0. तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ऊपर वाले रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे. तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएगी, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस SO2 प्लस 2H2O, इट विल गिव 2Fe2 positive plus SO4 2 negative plus 4H positive. And this is the correct way to write a chemical equation balanced. But you can do that work in rough page. Okay, so that you have to write only balanced chemical equation. And you will get the balancing of a chemical equation on final exams for 1 mark or half mark. ठीक है, तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए. तो पहले हमने Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव को बैलेंस किया इलेक्ट्रॉन ऐड करके, फिर हमने SO2 टू SO4 2 नेगेटिव को बैलेंस किया वाटर और H पॉजिटिव से, फिर हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके उनको ऐड कर दिया. And next we will talk about the reduction of potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से पास की जाती है तो इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, पर्पल से कलरलेस हो जाता है. और ये रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन का यूज हम सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए भी करते हैं. तो क्या होता है, KMnO4 MnO4 नेगेटिव हो गया, हम उसको आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं. MnO4 नेगेटिव प्लस SO2, इट विल गिव Mn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. तो जो MnO4 पॉजिटिव है वो Mn2 पॉजिटिव में बदल गया, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है, और Mn2 पॉजिटिव में +2 है. तो +5 से +7 चला गया, मतलब रिड्यूस हो गया. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ रिएक्शन लिखते हैं परमैंगनेट आयन के लिए. तो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के डबल 8H पॉजिटिव, इट विल गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O. तो इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, MnO2 पॉजिटिव, इधर भी 2 पॉजिटिव होना चाहिए. तो इधर 8 और 6, 8 पॉजिटिव हो गया, 2 6 नेगेटिव हो गया, तो +2 इधर भी नेट चार्ज हो गया, +2 इधर भी नेट चार्ज हो गया. तो ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस, नीचे वाली SO2 प्लस 2H2O, इट विल गिव SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट. और जो SO2 गैस होती है वो बहुत ही एज ए एयर पोल्यूटेंट का भी वर्क करती है, क्योंकि ये क्या करती है, बारिश में रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है, जो कि एसिड रेन को कोज करती है. इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है, और जितने भी मोनूमेंट्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन और उनकी डेटोरिएशन ऑफ देयर क्वालिटी एंड अपीयरेंस एंड द शाइनिंग, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, इट विल गिव, sorry, okay, that is balanced reaction, no sorry, 2MnO4 negative plus 5SO2 plus 2H2O, it will give 2MnO2 positive plus 5SO4 2 negative plus 4H positive. You will get the balanced chemical equation. And now we will talk about the structure of SO2. स्ट्रक्चर ऑफ SO2 में हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक ऑक्सीजन को दे दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्डिंग में कंज्यूम हो गए, तो बॉन्ड पेयर हो गए इसमें 2
और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं, दैट इज लोन पेयर, और लोन पेयर हो गया इसमें एक, तो टोटल हो गया तीन। तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है या तो बेंट, वी शेप्ड या एंगुलर कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर दी गई है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक बार दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड तो रह गई। सल्फर के अंदर जो एसओ बॉन्ड होते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये पूछा जाता है, ये इंडेक्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है सल्फर डाइऑक्साइड में, वो उनके बीच रिलेशन क्या है, तो दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर डाइऑक्साइड का जो यूज़ होता है वो शुगर और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज़ की जाती है, ठीक है। इट इज़ ब्लीचिंग, ये ब्लीचिंग ऑफ वूल और सिल्क के यूज़ की जाती है। सिल्क और वूल की जो ब्लीचिंग होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड से यूज़ की जाती है। इसको एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी ये यूज़ की जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हम आगे करेंगे, देख लेंगे उसमें। और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एज ए सॉल्वेंट यूज़ की जाती है टू डिजोल्व मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ दिस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सल्फर डाइऑक्साइड तक अपने नोटबुक्स को मेंटेन करके रखें और साथ के साथ उसको याद भी करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी भी कोई नहीं पढ़ रहा है और आपके कांटेक्ट में है, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए और उनको बोलो कि भाई आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजी। और आपके जो भी डाउट आते हैं, आई एम always available. I will do my best to clear your doubts. Okay, stay at home, stay safe and keep studying. Thank you.